भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? बाकी सब कामों में तो लगता है, खेलने कूदने में लगेगा, घूमने फिरने में लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो आपका बच्चा दूर भागने लगता है। बाकी सारी चीज़ें करेगा लेकिन पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। आपने बहुत ज़्यादा उसके पीछे पैसा खर्च कर रखा है, मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी उसको चीज़ें दे रहे हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा दे रहे हैं, तो भी आपका जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप बहुत अच्छी स्कूल में हैं, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, बहुत हर एक चीज़ का मतलब उसको सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती तो आपका बच्चा दूर भागने लगता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है कि अगर आपने आज के ध्यान सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि जितने भी लोग रहते हैं ना पूज्य गुरुदेव की कथा में, जो मतलब भक्त आते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चली तो उसमें लाखों की भीड़ आई। अब जो लाखों की भीड़ आई, लाखों के में भक्त आए, तो क्या है, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो उसमें देखा कि बहुत सारे जो माता पिता है ना, उनका यही प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और 100% आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, और जैसे ही लोगों ने उस उपाय को जाके घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। और जो इस बार आप विश्वास नहीं करोगे, इस बार उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है और वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, और उनका जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, तो मैं आपको एक पान के पत्ते का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा पहला उपाय है आप वो ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और आपको क्या चाहिए, गंगा जल। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए 1 लोटा जल और गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है वो आपके जल घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल लेने में गलती क्या करते हैं कि जल ले तो लेते हैं लेकिन वो अपने घर से जल लेके नहीं जाते, खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है, ठीक। भर लिया। अब आपको उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि आपको भी पता है महादेव को गंगा जल कितना ज़्यादा पसंद है, ठीक। मिला लिए। अब मिलाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे मिला लिया, मिलाने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है, ठीक। शिव मंदिर आपका बच्चा पहुंच गया। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ खड़ा हो जाए? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए।
अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है, कौन सा? तुमरुका माता का नाम लेना है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी माता का नाम लेना है? तुमरुका माता का नाम। बस आप तुमरुका माता का नाम लीजिए और चुपचाप क्या कर दीजिए, आप अर्पित कर दीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया, अर्पित कर दिया, ठीक ना, किसका? तुमरुका माता का नाम लेके अपने बच्चे के द्वारा, तो आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई में होशियार होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। इस उपाय में आपको एक क्या चाहिए? इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। अब पान का पत्ता देखिए, सबसे पहले तो पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, और हरे के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं से मुरझाया नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपको पान के पत्ते में आपको क्या कर लेना है, शहद का आपको लेपन लगा लेना है। उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन लगा लेना है। ठीक, लगा लिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को भेजना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए आपके दिमाग में क्या होगा कि हमारा बच्चा जाएगा शिव मंदिर और जाके सीधे क्या करेगा, शिवलिंग पे अर्पित कर देगा। जी नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, ठीक, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। बस आपको क्या करना है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह में आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस इतना कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय कर लीजिए। आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, 100% उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा।